बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रोइंग ग्रीन विद जे। आज की वीडियो हमारी कड़ी पत्ता के हवाले से है। कड़ी पत्ते का पौधा हम कैसे लगा सकते हैं और इसकी कैसे देखभाल की जा सकती है, इन सब बातों के हवाले से मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा। हमारे बहुत से खानों में कड़ी पत्ता जायका तो बढ़ाता है, इसके साथ साथ इसके तिब्बी फ़ायदे भी जो है जाने जाते हैं। ये एक ईजी ग्रोइंग यानी जल्द और आसानी से ग्रो कर जाने वाला पौधा है। ये मसाले के तौर पे पाकिस्तान और इंडिया में खाने का बुनियादी जुज़ बनता है। इसको तड़के में इस्तेमाल करें तो गरम गरम घी में इसकी कड़कड़ाहट और तेज़ मज़े का जायका तड़के को और भी लज्जत से भरपूर कर देता है। करी प्लांट को स्वीट नीम के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि मीठा नीम भी कहा जाता है। उसके अलावा इसे हेलिक्रिसम इटैलिकम के नाम से भी जाना जाता है। उसके अलावा इसका बोटेनिकल नाम मोरेकियोनगी है। 18वीं सेंचुरी में इसको एक जर्मन प्रोफेसर के नाम पे ये नाम दिया गया था, जिन्होंने इसके मुतालिक रिसर्च की थी। कड़ी लीव्स का पौधा या कड़ी प्लांट, इसका ओरिजिन एशिया ही है, यानी हमारा खित्ता ही है। इसका पौधा एवरेज 15 से 20 फीट तक बढ़ता है, जबकि इसकी हर शाख पर 15 से 20 खुशबूदार पत्तियां जोड़े की सूरत में उगती हैं। गर्मियों में इस पर कलियों के गुच्छे बन जाते हैं, जो बहुत ही दिलकश सफ़ेद फूलों में बदल जाते हैं। फूलों के बाद इस पर बेरी बन जाती है, जो पहले सब्ज और बाद में काले रंग की हो जाती है। ये इसका फल होता है। इसमें बड़ा सा बीज और थोड़ा सा गूदा होता है, जो कि खाने के काबिल नहीं होता, लेकिन उसको खाने का एक ख़ास तरकीब है, जो फिर किसी वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। जब ये बेरी सूख कर गिरती है तो इससे ज़मीन में बहुत से मज़ीद पौधे बन जाते हैं, जिन्हें बआसानी गमलों में भी ग्रो किया जा सकता है। इसके अलावा इस बेरी को आप उतार के खुश्क करके भी लगा सकते हैं। कड़ी पत्ता का पौधा एक नरम तने यानी सॉफ्ट स्टेम वाला पौधा है और ज़्यादातर बढ़ने के लिए इसे सहारों की ज़रूरत होती है। मैंने इस हिस्से में दीवार में कील लगाकर एक पतली सी डोरी, रस्सी या धागे से इसे बांध रखा है, ताकि तेज़ हवाओं के मौसम में ये टूटकर गिर ना जाए। दूसरा तरीका बैम्बू स्टिक्स या रेडीमेड स्टिक्स का है, इससे भी इन्हें सहारा दिया जा सकता है। जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया कि इसको आप बेरीज को सुखाकर उसका बीज लगाया जा सकता है, या बाज़ार से आप नर्सरी से लाके छोटा पौधा भी अपने घर में लगा सकते हैं। गमले में लगाने की सूरत में आपको एक बेहतरीन पॉटिंग सॉइल चाहिए होगी। उस बेहतरीन पॉटिंग सॉइल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मुफीद और बेहतरीन किस्म की पॉटिंग सॉइल है, जो गमलों के लिए बड़ी बेहतरीन रहती है और हर किस्म का पौधा ग्रो करने में काम आती है। चूँकि ये बरसात का मौसम है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें गीली मिट्टी है गमले में, लेकिन ये कि ये इतनी ज़्यादा गीली नहीं कि बिल्कुल पानी का कंटेंट जो है, सिर्फ उसने हल्का सा उसको नम कर रखा हुआ है। इससे ज़्यादा जो पानी नहीं होना चाहिए। इसको अच्छी तरह से आप नरम कर लें। नरम करने के बाद सेलेक्ट कर लें वो सेहतमंद किस्म के पौधे, जिनको वाइल्ड ग्रो कह सकते हैं, कि ये खुद से ही ज़मीन में उगाए हुए हैं। इनको आप जो बेहतर स्ट्रक्चर में लगता है उसको आप सेलेक्ट कर लें और पॉट्स में 2-3 इकट्ठे लगा दीजिए इनिशियली। जब ये ग्रो करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, आप उनको इसकी ग्रोथ का आपको पता चल जाएगा। हो सकता है कुछ पौधे इसमें ख़राब भी हो जाएं, लेकिन ये है कि आपको ग्रोथ का इसका अंदाज़ा हो जाएगा। उस ग्रोथ को आप देखते हुए फिर इसको मज़ीद बड़े बड़े गमलों में आप इसे शिफ्ट कर सकते हैं। कड़ी पत्ता के लिए मिट्टी का बेहतरीन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक नाजुक पौधा है और बहुत सेंसिटिव पौधा है। फौरी तौर पे जब शुरू में आप इसको लगाते हैं तो इसके जल जाने का या मर जाने का बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इसलिए मिट्टी का ख़ास तौर पे बहुत एहतियात करनी है। मिट्टी बेहतरीन किस्म की हो, बहुत सख्त मिट्टी ना हो। सख्त मिट्टी में ये ग्रो नहीं करेगा। पौधे लगाते हुए ये भी अपने एहतियात करनी है कि मिट्टी के ऊपर जो काई जमी होती है उसको आप कोशिश करें कि साफ़ कर लें, क्योंकि ये भी आगे जाके फंगल प्रॉपर्टीज़ जो है इसमें बिल्ड कर सकती है, यानी कि फंगस का इसमें इजाफा हो सकता है। इसलिए उसको साफ़ कर लें।
ये 3 पौधे मैंने सेलेक्ट किए हैं, इन तीनों पौधों को मैंने लगा दिया है। मिट्टी को अपने नरम रखना है, बहुत ज़्यादा दबाना नहीं है। कि आप इसको पानी दे दीजिए। पानी देने के बाद जो एहतियात करनी है वो यही है कि इसको शेडी जगह पे रखें, यानी कि ऐसी सायादार जगह पे आपने रखना है जहाँ पर कम से कम धूप इसको मिले। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप बरामदे में या बिल्कुल इसे छुपा के रख दें। कोई पहले से मौजूद आपके गमले हैं उनके दरमियान में आप रख सकते हैं। कोई ऐसी साइड आप देख सकते हैं जिसमें थोड़ी देर के लिए सुबह की नरम धूप जो है सिर्फ इनको मिले, उसके बाद इनके ऊपर ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप सर्दियों में इसको कर रहे हैं ट्रांसप्लांट, तो उस सूरत में आपने कोशिश करनी है कि इसको नमी से बचाना है, यानी कि ओस से बचाना है, ड्यू ड्रॉप से बचाना है। जब ये अपने मज़ीद पत्ते निकालना शुरू करेंगे तो उसके बाद मैं इनको नए पॉट्स में शिफ्ट कर दूंगा। तकरीबन 10 दिन हो गए हैं इसको लगाए हुए, और उसने नए पत्ते देने शुरू कर दिए हैं पौधे ने, कड़ी प्लांट ने। ये बड़े बेहतरीन किस्म के तरोताज़ा पत्ते नए देने शुरू कर दिए हैं। तो इसको अब मैं बड़े वाले गमले में शिफ्ट कर रहा हूँ। इसमें भी मैंने अपनी वही पॉटिंग सॉइल इस्तेमाल की है। उसके अलावा मैं थोड़ी कंपोस्ट का इजाफा हर मरतबा थोड़ा सा कर लेता हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, मामूली सा, क्योंकि ऑलरेडी इसमें कंपोस्ट शामिल की हुई है। प्रोसीजर सारा वही है, वही तरीकाकार आपने दोबारा अडॉप्ट करना है कि पौधे का सिर्फ वही हिस्सा आपने निकालना है जिस साइड पे आपको पौधे की सिमत जो है उसका स्टेम बता देती है कि इसकी जड़ें किस साइड पे ग्रो कर रही होंगी। उस साइड से आपने बेलचे की मदद से निकाल लेना है पौधा, या फिर गमले से पूरी मिट्टी निकाल के आहिस्ता आहिस्ता साइड से आप साफ़ करें तो आपको पता चल जाएगा जड़ें किस साइड पर इसकी ग्रो कर रही हैं। उन जड़ों को एहतियात से आपने दूसरी साइड पर ला कर लगा देना है। इसी तरह से छोटे वाले गमले में भी मैं 3 मैंने पौधे लगाए थे, 2 सिर्फ ग्रो किए हैं, 1 ग्रो नहीं किया। तो ये 2 जो है मैंने इनको अलग अलग से इसी तरह से लगा दिए हैं। और नेक्स्ट इसकी ग्रोथ मैं आपके साथ शेयर करूंगा जैसे ये ग्रो करेगा, क्योंकि बरसात का मौसम है, बरसात के मौसम में ये अच्छे तरीके से ग्रो कर जाते हैं। इसकी एहतियात आपने ये करनी है, इसमें बहुत ज़्यादा पानी जो है स्टे ना करे। बहुत ज़्यादा पानी अगर ऊपर स्टे करेगा तो ये पत्तों को और तने को दोनों को नुकसान देगा। चलो जी, बस दैट्स इट। चूँकि अभी ये नए-नए लगे हैं, ये देखें पानी इसने बिल्कुल सोक कर लिया है, तो इसको फिर दोबारा से मैं कुछ अरसे के लिए शेडी जगह पर रखूँगा, बहुत तेज़ धूप से बचाऊँगा। इसी तरह से मैं दूसरे पौधे को भी थोड़ी शेड दूँगा ताकि ये भी ख़राब ना हो जाए। फाइनल रिज़ल्ट जो कि तकरीबन 20 से 25 दिन के बाद ये इस वक्त इसने मज़ीद ग्रो करना शुरू कर दिया है। अगर आप ज़मीन में लगाएंगे तो ये इससे ज़्यादा ग्रो करेगा, चूँकि ये गमलों में है तो ये बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं करेगा। लेकिन जैसे जैसे आप इसको मिट्टी को इसके न्यूट्रिएंट्स वगैरह आप देते रहेंगे पौधे के, तो ये बड़े अच्छे तरीके से इस काबिल हो जाएगा कि आपके किचन की ज़रूरियात के लिए काफ़ी रहेगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे इंशाल्लाह आपके साथ नई वीडियो में नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखें और दुआएं से मिटें। अल्लाह हाफ़िज़।